हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है। अगर मुझे मौका मिले ज़िंदगी को फिर से जीने का, दोबारा जीने का, तो मैं खुशी खुशी यही ज़िंदगी फिर से मांगूंगा। अब मेरे बच्चे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जहाँ पर हम हो, अपने घर में खुश हूँ तो मैं अपने घर में खुश हूँ। मुझसे लोग 2-4 सवाल पूछने में डर जाता हूँ। मैं बहुत शाय हूँ पर्सनली। आई ट्राई नॉट टू लूज़ माई टेम्पर। मुझे आदत ही नहीं है बाहर सैर करने की या घूमने की या फिरने की, तो मेरे को वो शौक ही नहीं है। पंजाब पावर लाइटिंग अप योर लाइफ। सुंदर सानी दिस साइड जी। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि इस वक्त तो मेरी ज़ुबान पर जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ बस अंधाधुन मान लो, क्योंकि जब तक तुम माँ बाप नहीं बनोगे तब तक समझोगे नहीं, और तब तक अमूमन देर हो जाती है। समटाइम्स इवन कभी मेरा दिल करता है कि मेरा बेटा 100 मीटर रेस भाग रहा है, जीत जाए। तो मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं अपने खुदा को याद करके अपने माँ बाप की तस्वीर अपने सामने लाता हूँ। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है। द फैक्ट कि मैं शाहरुख खान हूँ और इस कंट्री का इतना बड़ा सितारा हूँ, मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ, मैं मेजॉरिटी। मैं इंडियन हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो इस मुल्क की फ्रीडम के लिए लड़े। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के एम्प्लॉय नहीं हैं। जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारी एम्प्लॉय है। जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। हेलो एंड वेलकम। वर्ड्स आर ऑल वी हैव, यानी कि हमारे शब्द ही हमारी पूंजी हैं, और वो लोग जो अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं उनकी इज्जत भी है और ऐसे वक्त में उनकी ज़रूरत भी है। शाहरुख खान उनमें से एक हैं, और आज शाहरुख खान फिर बोलेंगे अपनी आने वाली फिल्म पर, आतंकवाद पर, कोलकाता नाइट राइडर्स पर और बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत पर। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आपसे महीनों में एक बार मुलाकात होती है, लेकिन जब मुलाकात होती है आपके पास कुछ नया होता है कहने को। इस बार नया क्या है? नया नहीं होता मेरे पास कुछ कहने को। एक्चुअली जब फिल्म नई आने वाली होती है तो कोशिश यही होती है कि नया आइडिया हो कोई फिल्म के अंदर। नया आइडिया होता है तो उसका प्रचार करने के लिए, उसकी बात करने के लिए नए शब्द होते हैं। वरना फाइनली तो वही काम करते हैं कि फिल्में करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग फिल्म देख के खुश हों। तो महेश भट्ट साहब मुझे कहते थे मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कुछ दिनों काम नहीं किया तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है, एंड आई फील वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में थोड़ा सा ही वक्त है और जितना कर सको उसके अंदर। और मुझे खुदा के फजलो करम से इतना मिल गया है कि मुझे लगता है मुझे कुछ वापस भी लौटाना है। तो जो शौक़ हैं या जो मुझे लगता है जिस डायरेक्शन के अंदर मैं कुछ पॉजिटिव ऐड कर सकता हूँ अपनी हैसियत से, तो वो करता रहूँ। तो वो स्पोर्ट्स है तो नाइट राइडर्स है, कुछ फिल्म मेकिंग है तो रेड चिलीज़ है, कुछ VFX है तो VFX की कंपनी है, और कभी कभार साल में 1-2 फिल्में भी कर लेता हूँ। कभी कभार। ओके, टू सपोर्ट दिस हम इस वक्त खान साहब के घर बैठे हैं और उनके इस ऑफिस में ये पोस्टर मुझे दिखा, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। ये फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत जाने माने फोटोग्राफर हैं डब्बू रत्नानी, उन्होंने फ़ोटो खींची थी, और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कनपट्टी में बंदूक लगाकर खड़े हुए हैं और अपने आप से कह रहे हैं कि यू कैन डू मोर शाहरुख, यू कैन डू मोर। इज दैट हाउ the way you live life? No, I think this concept was Dabbu's. मैं ज़्यादा फ़ोटो सेशंस करता नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। मैं सिर्फ फिल्म की फ़ोटो सेशंस करता हूँ, और ये आई थिंक चकदे के वक्त है इसलिए दाढ़ी है इसमें। राइट। एंड आई थिंक उसको कुछ वाटर के साथ मेरे साथ करना था। बिल्कुल। तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं अपने कपड़े उतार के पानी के नीचे कुछ करूँ, बिकॉज वो दर्द डिस्को ख़त्म होने वाला, शुरू होने वाला था। अच्छा। तो इसे मुझे फ़ोटो सेशन करनी है तो पानी के साथ, तो मैं कहा ये पानी ठीक है। इतना पानी पिचकारी में से जो पानी है उतना मैं कर लूँगा, बाकी नहीं करूँगा। फोटो सेशन भी हो गया और आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा एसेट भी पुट अक्रॉस हो गया। हाँ, द आइडिया इज़ मुझको ऐसा बिलीफ है कि इंसान को ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है काम, वो करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा शायद गलत फहमी है या सही फहमी है कि हमें इस धरती पर भेजा इसलिए गया है कि हम कुछ काम करते रहें, कुछ काम आ सकें, और जो भी काम हो। हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हम तो सिर्फ भांड है, नाचते हैं, गाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन जो भी काम है उसकी डिग्निटी ऑफ लेबर हो और प्यार से और खुशी से और गर्व से करें, तो मैं अपने आप को वैसे ही व्यस्त रखता हूँ। वरना फिर बुरी आदतें पड़ जाएंगी, रिलैक्स करने लग जाऊँगा, रिचनेस की आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं काम ही करता रहता हूँ। हाँ, सुख रोग। हाँ, मुझे सुख रोग हो जाएगा, तो इसलिए मैं काम ही करता रहता हूँ। मुझे आदत ही नहीं है बाहर सैर करने की या घूमने की या फिरने की, तो मेरे को वो शौक़ ही नहीं है। हो सकता है कि जिसकी वजह से मैं इतना काम करता हूँ वो इसलिए है कि मुझे ऐसे शौक़ ही नहीं है कि मैं जाऊँ थोड़ा तफरी कर लूँ, घूम लूँ। आर यू सीरियस? आप मतलब फिर मन हल्का करने के लिए देन व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो? क्या आपका मैं खुश रहने के लिए काम करता हूँ, मन हल्का करने के लिए काम करता हूँ, दुख होने के लिए काम करता हूँ, हंसने के लिए काम करता हूँ। मुझे ऐसा मुझे जो चीज़ भी सताती है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं काम कर लूँ, कोई भी काम, मैं
घर में बैठ के हो सकता है कि बच्चों अपनी बेटी की ड्राइंग के ऊपर काम करना शुरू कर दूँ। हाँ, मैं आई सिट डाउन एंड डू दैट, मैं उनके साथ गेम्स खेल लूँ, बट आई लाइक टू बी डूइंग समथिंग। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं विंडो शॉपिंग चले जाओ या आज बैठ के डीवीडी पे फिल्म देखते हैं, वो आप नहीं करते? मैं देखता ही नहीं, मैं फिल्म ही नहीं देखता। तो मुझे लगता है गाड़ी के अंदर 2 घंटे मिलते हैं कभी कभी ड्राइव करते हुए, तो फिल्म तब देख लेंगे। टेलीफोन कॉल्स का मैं फ़ोन भी नॉर्मली नहीं उठाता हूँ, 99% टाइम मैं फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ, ना मैं मैसेजेस का जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ जब ही मुझे थोड़ा सा अजीब सी जगह पे जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर पे काम कर लेता हूँ। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी लाइक दैट एंड आई एन्जॉय दैट। सो मुझे लगता नहीं कि इस पूरी जर्नी में, जो मुझे लगता नहीं अभी ख़त्म भी हुई है, अभी तो मैं जर्नी करता ही रहूँगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया जो जिसकी वजह से मुझे लगे अगर मुझे मौका मिले ज़िंदगी को फिर से जीने का, दोबारा जीने का, तो मैं खुशी खुशी यही ज़िंदगी फिर से मांग लूँगा, कहूँगा ये बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि ये ऐसी ज़िंदगी, आपने अगर किसी को भी बोला जाए कि बेटा दोबारा एक ज़िंदगी मांग लो, तो वो शाहरुख खान ही बनना चाहेगा। एक्चुअली बाहर से सबको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी अच्छी होती है। अपनी तरफ से मैं कई बार सड़कों पे जाता हूँ तो मुझे फ्लैट्स के अंदर लाइट्स दिखती हैं, और मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि हर किसी के घर में, उसकी दुनिया में अपनी एक बहुत ज़्यादा खुशी है, और अपने दुख भी है, अपने गम भी है, लेकिन सबकी दुनिया वही होती है, और अपनी दुनिया के लिए हम काम करते रहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोई शाहरुख खान बन जाए या XYZ स्टार बन जाए या सचिन तेंदुलकर हो जाए। आई थिंक ज़रूरी यही है कि जहाँ पर हम हों, अपने घर में खुश हूँ, तो मैं अपने घर में खुश हूँ, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी फिर से चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं इतना बड़ा सितारा बन गया, मुझे ऐसा लगता है, मैं अनग्रेटफुल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टार नहीं भी होता और मेरे यही बच्चे होते तो मैं बहुत खुश होता। आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, रब ने बना दी जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा सा एक तो ग्लूम का माहौल है, देश की हमारी साइकी ज़रा ज़ख्मी है, एट द सेम टाइम बॉक्स ऑफिस का बिजनेस भी थोड़ा ख़राब चल रहा है पिछले मेरे ख्याल से 10-12 दिन से। आपको लगता है कि एक फ्रेश वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म लेकर, होप लेकर आएगी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर? हाँ, फिल्म तो बहुत होप से भरी हुई है, खुशी से भरी हुई है। मैं नॉर्मली जो फिल्म करता हूँ, मुझे आई थिंक मैं अट्रैक्ट, ये नहीं होता मैं कोई कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे ही सिनेमा को अट्रैक्ट होता हूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो। तो रब ने बना दी जोड़ी में बहुत हंसी मजाक है, एंटरटेनमेंट है। आदित्य चोपड़ा और मैं बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहे हैं। हमने पहले फिल्में जो की वो भी अच्छी थी, लोगों ने सराही पसंद की, और मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य ने पहली बार इतनी फ़नी फिल्म और एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, तो इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। होले 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 से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना। ये सब कहने के बाद मैं समझता हूँ कि जो माहौल है इतना ग्लूमी है, दुखी है, और होना भी चाहिए। हम बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, और तकलीफ और विपदा कहना उसके लिए एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट है। हमारा पूरा देश इस वक्त हिला हुआ है, और परेशान है, और दुखी है, और हम सब हैं। और पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अहम बात यह है कि जिन जवानों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और अपने तहे दिल से शहीद वो नहीं जो आए थे गोलीबारी करने। एब्सोल्युटली। और मैं उनका थैंक यू अदा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, और जो इनोसेंट लोग मरे वो भी शहीद हैं, राइट, वो भी किसी कारणवश हमारे देश के लिए उनकी जानें गई हैं। तो अच्छा नहीं है ये, बुरा है। तो मैं समझ सकता हूँ अगर लोगों के दिल में कहीं हो कि यार नहीं जाना अभी फिल्म देखने या बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता। ये कहने के बाद अगली बात ये भी है कि हम अपने बहुत निजी करीब प्यार करने वाले लोगों को खो दजू देते हैं। मैंने खुद अपने माँ बाप खोए हैं, अपने दोस्त खोए हैं कुछ, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती। और शायद सबसे बड़ा जो हम एक सबक इससे सीख सकते हैं कि हम टेररिज्म से हारेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी को चलाते रहेंगे, और अपना अपना काम उस तरह निभाते रहेंगे जिस तरह हम निभाने के लिए बने हैं, पैदा हुए हैं। तो उम्मीद है कि मैं एक थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट कर सकूंगा रब ने बना दी जोड़ी से। अगर गमगीन माहौल है तो फिल्म ऐसी नहीं है कि किसी को गमगीन करे, बहुत खुशगवार किस्म की फिल्म है, हंसते खेलते प्यार के बारे में फिल्म है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं। कितनी देर की फिल्म है? 2.5 घंटे की फिल्म? 2.5 घंटे की होगी फिल्म। एक्चुअली ये थोड़ी छोटी है, अमूमन आदि और मैं 3-3.25 घंटे की फिल्में बनाता हूँ, लेकिन छोटी सी फिल्म है, ऑर्डिनरी पिक्चर है, बहुत वार्म सी पिक्चर है। मैं 2-4 लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, घर के बने पराठे जैसी पिक्चर है। देसी, हाँ देसी पिक्चर है, एकदम अर्दी पिक्चर है, और काफ़ी एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक है। मैंने भी ऐसा काम शायद
कोई कमर्शियल फिल्म में नहीं किया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद कुछ नयापन होगा। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी जो काफ़ी नई सी है, कहानी नई सी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ अच्छा है फिल्म में। मैंने देखी 2-3 बार देख ली। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार।